दिव्य जीवन कथा भाग 10। पिछले वीडियो में आपने स्वराज्य का पाठ सुना था। इस वीडियो में इसके आगे का पाठ आप लोग जरूर सुनिए। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है सत्य का पालन। स्वामी जी जिस काल गुहा में रहते थे, उसी काल में परोपकार धर्म रूपी बंधन में पड़कर एक कार्य किया है। यह व्यवहारिक कार्य है जिसमें आप वचन के बंधन में पड़कर अपने सत्य धर्म की रक्षा की है। सद्गुरुदेव अत्यंत दयालु पुरुष थे। वे थोड़े से दीन वचनों को सुनकर आर्त पर शीघ्र दृष्टिपात करते थे। सिद्धांत और नियम के पालन में अपने विचार के सामने कोई भी कठिनाई और आपदा आ जावे, उसकी परवाह न करके निर्भीकता पूर्वक उस निश्चित सिद्धांत की रक्षा के लिए समस्त विघ्नों का सामना करते थे। इसी आशय की एक काल में घटना हुई है। पकड़ी गांव का एक धनी मानी व्यक्ति अपने एक कुटुंब स्वजन के ऊपर कुछ धन के लिए, जिसे न्यायालय से झूठी डिग्री पा चुका था, उसके आधार पर उसकी सारी जमीन को लेने के लिए अभियोग चलाया। उसके मुकाबले में वह गरीब उस धनी के ऊपर अपने पिता के गुम हो जाने का एक केस कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस कारण धनी व्यक्ति अपने संकट को दूर करने और विरोधी का केस खत्म हो जावे, इस कार्य को करने के लिए सद्गुरुदेव के चरणों में आकर विनती की। आपने इसके लिए विरोधी को बुलाकर केस को कोर्ट में वापस लाने की आज्ञा दे दी। वह विरोधी उस धनी जन के डर से अपना केस नहीं तय करता था, कारण कि यदि वह अपना केस वापस ले लेता है तब उसकी सारी संपत्ति वह निर्दयी धनी नीलाम करा लेता है। इस प्रकार के दोनों ओर से दांव पेच लगी हुई थी। ऐसी परिस्थिति में सद्गुरुदेव ने दूसरे पक्ष को यह आदेश दे दिया, तुम केस उठा लो। यदि वह धनी रुपया मांगेगा और विश्वासघात करेगा तो सारा रुपया मैं दे दूंगा। फिर ऐसा ही हुआ। महात्मा की वचन मिथ्या क्यों हो, अपना केस वह गरीब भाई उठा लिया। परंतु पूर्व निश्चय के अनुसार जब उस धनी से रुपया पा जाने की हस्तलिपि मांगी गई तो उसने साफ ऐसा करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहने लगा, मेरी डिग्री का सब रुपया मिल जाना चाहिए। अंत में अपने कथनानुसार सद्गुरुदेव को उचित हुआ कि वे पूर्व कहे हुए वचन को पूरा करें, नहीं तो धनी की झूठी डिग्री में उसकी सारी जमीन नीलाम हो जाएगी। उस काल में आप द्रव्य नहीं छूते थे, किंतु इस धर्म संकट के वचन बंधन में पड़कर अपने सर्व प्रेमी जनों की सहायता से 482 रुपए उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने आगे चलकर स्वामी जी के धर्मोपदेश और सद्ज्ञान प्रचार में अनेक प्रकार की विघ्नें मचाई। सद्गुरुदेव ने एक अस्पृश्य दोषारोपण त्यक्त व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाया। उस संघर्ष में भी वह व्यक्ति सहयोग देकर विरोधी दल का साहस बढ़ाया, बड़ी विघ्न मचाई। उस अल्प धनराशि का कोई महत्व नहीं है, किंतु अपने वचन प्रतिज्ञा को पूरा करने की शिक्षा स्वामी जी के इस आचरण से मिलती है। निम्न व्यक्ति थोड़े से स्वार्थ के कारण दूसरे के सर्वस्व को नष्ट करने के लिए किस प्रकार तुल जाते हैं, घटना में यह देखने को मिलता है। इसलिए योग के आंतरिक साधन में तप विद्या धर्म को अत्यंत विघ्न माना है। योगाभ्यासी प्रभु भक्त को योग साधन काल में किसी प्रकार की भी बाह्य मनोवृत्ति आत्मिक उत्थान में विघ्न कारक होती है। योगी अपने पूर्ण पद की प्राप्ति करने के अनंतर ही संसार का कल्याण करता है, परंतु योग साधन अवस्था में बाह्य विचार का होना अत्यंत अशांति कारक होता है। अतएव योगी पुरुष संसार का कल्याण नहीं करेगा तो दूसरा कौन उसके समान शक्तिमान और महान है जो कर सकेगा। यह वृतांत
संवत 1971 विक्रमी का है। सत्य है, महात्मा लोग परोपकार के लिए अपना तन मन धन दे देते हैं और दूसरों की दुख निवृत्ति के लिए महान क्लेश सहन कर अपने कर्तव्य का सदैव पालन करते हैं। इसी काल में सांप्रदायिक समाज का प्रबल विरोध प्रारंभ हुआ है। इस विद्रोही समाज ने सद्गुरुदेव के धर्मोपदेश प्रचार को रोकने के लिए कोई कसर न उठा रखी है। कुछ काल तक विरोधी प्रचार रहा है, फिर सद्गुरुदेव की महान प्रतिभा और उनके तेजस्वी व्यक्तित्व के सामने विरोधी सारी शक्तियां नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। अंत में विरोधी समाज सद्गुरुदेव के कृपा कोण का इच्छुक बन गया है एवं शरणागत हो अपना प्रेम संबंध स्थापित किया है। अभक्ष अपेय मादक वस्तुओं का त्याग, मांस भक्षण, बलि प्रथा निषेध आदि धर्मोपदेश ही इस विरोध का कारण रहा है। इसके रोकने से स्वार्थ सिंधु नामधारी एवं रूढ़िवादी जन समाज की मनोवृत्ति का प्रसार बंद होता था। शीर्षक है अस्पृश्य निवारण। 15 वर्ष की आयु में एक अनाथ ब्राह्मण का लड़का रुग्णावस्था आपत्ति काल में असहाय हो अपने से ईतर वर्ण का जल पी लिया था। वह स्वस्थ हो जाने पर अपनी जन्मभूमि में आकर अपनी विधवा मां की शरण में आश्रय ग्रहण किया। गांव के उसके भाईचारे के लोगों ने ईतर वर्ण का केवल जल पी लेने के कारण तिरस्कार कर उसे अपने समाज में च्युत कर दिया। उसकी मां ग्राम के स्वजाति बंधुओं के पास जाकर अपने पुत्र की स्वजातीय संबंध स्थापित करने के लिए अनुनय विनय करने लगी, किंतु ग्रामवासी पंडित समाज ने उस कुमार को पुनः अपने कुल कुटुंब संबंध में रखना नितांत अस्वीकार कर दिया। तब उस कुमार ब्राह्मण की मां रोती गिलगिलाती असहाय होकर सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में आ गिरी। सद्गुरुदेव ने उस ब्राह्मणी को आश्वासन देकर यह आदेश दे दिया, तू अपने लड़के को कहीं जाने न दो, वह अपने समाज में स्वीकार कर लिया जाएगा। उस कुमार को ग्रामवासी पंडितों ने गांव से बाहर करके और घर पर न रहने देने की आज्ञा दे दी थी, किंतु सद्गुरुदेव ने योग्य विद्वानों को बुलाकर धर्मशास्त्र प्रायश्चित प्रकरण में इसका विधान दिखला सर्वसम्मति से उस कुमार को ब्राह्मण समाज में सुपुर्द कर दिया। इसके संबंध में अनेक स्मृतियों के प्रमाण संग्रहित एक पतित शुद्धि नाम लिपि सद्गुरुदेव जी की लिखी हुई है। आपने ब्राह्मण बालक को व्रत उपवास कराकर विधिवत हवन संस्कार करके उपनयन देकर ब्राह्मण घोषित कर दिया। इस समाचार को सुनकर विवेकहीन हठधर्मी रूढ़िवादी समाज अत्यंत उपद्रव कर विघ्न मचाना प्रारंभ कर दिया एवं नाना प्रकार के अपवाद कारक व्यवहारों से अशांति करने लगा। इस विद्वेष विचार से अत्यंत ग्रसित हो उस ब्राह्मण बालक का जनेऊ निकाल अपमान करके बहिष्कृत करने के उद्देश्य से विद्रोही समाज ने एक विरोधी सभा करने की आयोजना की। सभा की तिथि निश्चय कर सद्गुरुदेव के इस सत्कार्य को अनेक युक्तियों से अवैध तथा अप्रमाणित करने की कोशिश की। सद्गुरुदेव के विरोध में सभा होने की सूचना पाकर अन्यत्र सुदूर स्थानों के भक्त प्रेमी और सर्वसाधारण जनता कई हजारों की संख्या में उपस्थित हुई। इसमें विरोध करने के लिए विरोधियों ने दूसरे स्थान से अपने विचार के पोषक पंडितों को बुलाकर सभा में इस कार्य की भर्त्सना प्रारंभ की, किंतु तत्क्षण ही बलिया सनातन धर्म महासभा की ओर से एक सूचना वाहक संदेश लेकर सभा में उपस्थित हो गया। सूचना यह थी कि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रोग ग्रसित ब्राह्मण बालक को, जो अशुद्ध एवं अस्पृश्य माना गया था, शुद्ध प्रायश्चित कर अपने समाज में ले लिया गया है। वह अत्यंत उचित है
और इसका धर्म शास्त्रों में विधान पाया जाता है। यदि आप लोग यह न मानेंगे तब आप सब लोगों पर कानूनी दृष्टि से उचित कार्यवाही की जाएगी, इसलिए यह सभा बंद की जाए। इस संवाद को पाकर विरोधियों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा और उनके हृदय में अत्यंत ठेस पहुंची। अंत में विरोधी समाज हतोत्साह हो गया और सद्गुरु भक्त सज्जन वृंद जय जयकार ध्वनि कर सद्गुरु प्रताप यश को गाने लगे। इसके बाद विरोधी समाज अधिक ईर्ष्यालु होकर हरेक उपायों द्वारा सद्गुरुदेव के साथ सदैव प्रबल विरोध किया था, परंतु सद्गुरुदेव सत्य सिद्धांत नियम में दृढ़ रहकर अपना कार्य सदैव करते रहे। सत्य की सदैव जय होती है। सूर्य पर फेंकी हुई धूली अपने ही सिर पर आती है। अंत में सद्गुरुदेव जी की छाया में विरोधी जनों ने आकर अपनी अभ्यर्थना की है और आप सरल भाव से शांत मानस हो सबके कल्याण के लिए उचित सद्व्यवहार किया है। मनुष्य जाति एक है, वह अपने कर्म गुण स्वभाव के अनुसार अपनी उन्नति कर आगे बढ़ सकती है। कोई अस्पृश्य और त्याज्य नहीं हो सकता। सबको उचित समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी समय एक जिज्ञासु अनेक संत महात्माओं के सत्संग करने के बाद वैराग्य युक्त सद्गुरुदेव जी की शरण में आया। उस समय स्वामी जी के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ थी। वह जिज्ञासु दर्शन पाकर संतुष्ट हो गया। सद्गुरुदेव ने उसे ब्रह्मचर्य पूर्वक कुछ दिन सेवा में रखने के पश्चात ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और वह 6 मास गुहा अनुष्ठान करके बोध शांति को प्राप्त होकर आनंदित हो गया। इसी का नाम ब्रह्मानंद था, जिसने सद्गुरु रचित प्रथम ग्रंथ शब्द प्रकाश को संवत 1970 विक्रमी में छपाकर प्रकाशित किया। इस प्रकार स्वामी जी की शरण में आए हुए अनेक जीवों का उद्धार हुआ है। एक काल में स्वामी जी गंगा तट पर थे। वहां एक कुख्यात अत्यंत निकृष्ट जीवन का व्यक्ति था, जिसका कई जन्मों में उद्धार होना असंभव था। एक दिन अकस्मात सद्गुरुदेव का दर्शन पाया और चरणामृत पान किया। परिणाम यह हुआ कि वह शीघ्र अपने बुरे दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुरु शरणागत हो अपना तपोमय जीवन व्यतीत करने लगा। वह अपने कुकर्म विषयासक्ति से विरक्त होने पर शांतपन कृच्छ महाचंद्रायण व्रत को किया और उसके पश्चात सद्गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलकर प्रभु भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सत्य है, पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। संत सद्गुरुओं की कृपा, अवलोकन और संसर्ग सदुपदेश से दुर्जन दुष्कर्मी भी सज्जन और सुपात्र बन धर्मात्मा हो जाते हैं। सद्गुरुदेव से एक भक्त ने सिद्धि विभूति के संबंध में प्रश्न किया। सिद्धि विभूति को आप विष हलाहल कहते थे। जीवन में परमानंद प्राप्ति को छोड़कर प्राकृतिक भोग की इच्छा वाले रागी साधक ही इसके जाल में पड़ते हैं। मान प्रतिष्ठा विद्वान के लिए विष तुल्य है और आत्म उन्नति की बाधक है। आत्मज्ञानी ब्रह्म तत्वदर्शी योगी के लिए विभूतियां महान हानिकारक है। महर्षि पतंजलि विभूति का वर्णन अपने शास्त्र में किया है, किंतु उन्होंने ही इसका तिरस्कार भी किया है। समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः योग सूत्र। समाधि में विभूतियां उपसर्ग अर्थात विघ्न हैं और पतन की हेतु हैं। बहुरूप धारण कर लेना, कोठरी में कपाट बंद होने पर बाहर निकल जाना, जीवित समाधि लेकर बाहर आ जाना, अंतर्ध्यान हो जाना, नदी जलाशय में भूमि के समान खड़ाऊ पहनकर चलना, अन्यत्र वस्तुओं को मंगा लेना, ये सब नटबाजी इंद्रजाल वाले करते हैं, योगी महात्मा नहीं। लंका की लड़ाई में राक्षसों ने कितनी माया दिखलाई है। वे बहुरूप धारण कर लेते थे, अंतर्धान हो जाते थे, जिसके कारण रामचंद्र जी की सेना उन्हें नहीं देख सकती थी। क्या उन नर पिशाच राक्षसों को
कोई योगी महात्मा कह सकता है? कदापि नहीं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।